हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस को। इस सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से दो लाइन के बीच में हम एंगल फाइंड करते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले स्लोप याद करना पड़ेगा। याद कीजिए स्लोप क्या था। स्लोप का बेसिक मतलब यही था कि जब कभी भी कार्टेशियन प्लेन पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कोई भी लाइन जिसको भी आपने ड्रॉ किया है वो एक्स एक्सिस से कितना बेंड है, वो भी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो जितना भी बेंड होता है यार वही उसका स्लोप होता है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन का क्या मतलब है। देखिए, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, राइट। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना बेंड होगा ये इस लाइन का वही स्लोप होगा। तो इस लाइन का स्लोप फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो जो भी लाइन वहाँ पे था उसका स्लोप हो जाएगा एम। ठीक है, स्लोप को हम लिखते हैं एम से। अब इसी तरीके से इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप भी होगा एम। यानी कि अब ये लाइन 2 है तो इसका स्लोप मैं बोलूँगा m2। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका स्लोप हो गया m2 और इसका स्लोप हो गया यहाँ पे m1, राइट। तो इन स्लोप को ध्यान में रखते हुए आप एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला हमारे सामने होता है। मैं आपके सामने इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ समझ लीजिए। टेन थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लगाइए लाइन मोड का, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इंटू m1, m2 इंटू m1, ये होता है स्लोप। ओ सॉरी, ये होता है एंगल बिटवीन टू लाइन, जहाँ पे m2 और m1 जो है इन लाइंस के स्लोप हैं जो भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन। कहाँ पे एंगल बन रहा है, लाइन 1 और लाइन 2 के इंटरसेक्शन पे ये एंगल बन रहा है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो चलिए इस बोर्ड को रब करते हैं और करते हैं क्वेश्चन। देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 2, जहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि पाई/4 जो है वो एंगल है। इसको ठीक से लिखते हैं, पाई/4 क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल जो है वो है पाई/4। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि जो स्लोप है इस लाइन का, स्लोप भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1/2। फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो आप उस वाले फॉर्मूले को यूज़ कीजिए जो मैंने आपको अभी बताया। क्या बताया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इंटू में m1। गाइज, यहाँ पे m2 और m1 क्या है, स्लोप्स हैं। अब मान लीजिए कि जो पहली लाइन का स्लोप मैं m1 मानूँ, जो ये स्लोप दिया हुआ है इसको अगर मैं m1 कंसीडर करता हूँ तो मुझे m2 निकालना है। बस यही चीज़ है इस क्वेश्चन में। तो कैसे निकालेंगे आप m2, देखिए m2 निकालने के लिए tan थीटा की वैल्यू आप डाल दीजिए tan पाई/4, राइट। और यहाँ पे डाल दीजिए m2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए आप। आपको नहीं पता m2 को आप x मान लीजिए, तो यहाँ पे आप m2 को मान लेते हैं x, इसे मान लिया x, माइनस m1 को मान लीजिए 1/2, तो यहाँ पे m1 को मान लिया 1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद अब यार नीचे हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए, जो भी वैल्यूज नीचे पुट करना है यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, प्लस m2 की जगह यहाँ पे लिख लीजिए x डॉट, m1 की जगह लिख लीजिए यहाँ पे 1/2। ओके, इसके बाद अब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा वहाँ पे था tan पाई/4, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ tan पाई/4 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लगाइए 1, ओ सॉरी ब्रैकेट में लगाइए यहाँ पे x2 m2 माइनस m1। तो m2 की वैल्यू हमने x माना है, m1 की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में अगेन यहाँ पे x इंटू में 1/2। यहाँ तक हम पीछे कर चुके थे। tan पाई/4 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आप 1, यहाँ पे आ गया आपका 1 इज इक्वल टू, यह है x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में x/2, राइट। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए इस वाले पोर्शन में। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, ऊपर वाले का भी आप एलसीएम ले सकते हो, ऊपर आ जाएगा आपका 2x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई, नीचे भी आ जाएगा आपका 2, नीचे आ जाएगा आपका 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, राइट। जो भी वैल्यूज़ कट रही हैं उनको काट दीजिए, ये 2 से आप इस 2 को आप कट कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर ये आपका आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, देखिए 1 इज इक्वल टू आएगा आपका 2x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस का 2 प्लस का x,
तो यहाँ पे लिखते हैं 2 प्लस एक्स, राइट। ये हो गया आपका 3, नहीं 3 नहीं, 2 प्लस एक्स हो गया। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे ही आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये आ गया 2x, 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1, राइट। अच्छा, x को उस तरफ भेज दीजिए और 1 को इस तरफ ले आइए, x को उस तरफ भेज दीजिए और 1 को इस तरफ आप ले आइए, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस का x, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका x, तो यार x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, राइट। चलिए x की वैल्यू 3 आ गई, मतलब जो आपका स्लोप था वो आ गया 3, ठीक है। m2 जो था वही आपका x था, तो m2 आ गया यहाँ पे 3। एक और केस है, ये मोड है, ठीक है। मोड खुलेगा तो एक बार तो आएगी यहाँ पे बाहर पॉजिटिव वैल्यू, ये सारी की सारी पॉजिटिव में। अगली बार मोड में अगर आप इसको नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि मोड के बाहर वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, मोड में प्लस माइनस की वैल्यूज आती हैं, तो मोड के बाहर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है। उस केस में m2 की वैल्यू आएगी -1/3। तो फिलहाल आपको ये समझ आ गया कि m2 3 आया, तो जो भी स्लोप था दूसरे लाइन का ये आ गया आपका 3, तो ये आपका आंसर था। तो आई होप कि स्लोप बिटवीन टू लाइन समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।